सो गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे बिडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। गूगल एड्स के अंदर आपको कौन कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी मिल जाती है, ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर आपको कौन कौन सी अलग अलग बिडिंग स्ट्रेटजी मिलती है, एंड मैनुअल बिडिंग के ऑप्शन के अंदर आपको कौन कौन सी अलग अलग मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी मिल जाती है, ये हम आज की वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने डिटेल में बात की थी कि ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी एंड मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी एक दूसरे से कैसे अलग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है एंड इनका क्या मतलब होता है, तो वो वीडियो आप जाके जरूर देखें ताकि आपको बिडिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एंड आज की वीडियो में हम डिटेल में इनके अंदर आपको जो जो अलग अलग बिडिंग स्ट्रेटजी के ऑप्शंस मिलते हैं उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है तो मेक श्योर करिए कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरी शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रेष्ठ थांदरेडे, वेलकम बैक टू डिजिटल श्रेष्ठ। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस आप देख सकते हो मैं जो है गूगल एड्स के डैशबोर्ड में हूं। आपको भी जो है अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड में आ जाना है। एंड अगर आप नया कैंपेन क्रिएट कर रहे हो एंड उसके अंदर आप बिडिंग स्ट्रेटजी को समझना चाहते हो तो आप नया कैंपेन यहां से क्रिएट कर लोगे। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में ये सर्च ट्रिक्स वाला जो कैंपेन है ये क्रिएट किया था, तो इसी के अंदर हम जो है कैंपेन सेटिंग्स के अंदर जाएंगे एंड वहां हम देखेंगे कि आपको कौन कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी मिलती है एंड उनका क्या मतलब होता है। तो मैं जो है इस सर्च ट्रिक्स वाले कैंपेन को ओपन कर लूंगा। जैसे मैं कैंपेन ओपन करूंगा यहाँ पे आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप कैंपेन के अंदर आ जाओगे, यहाँ सेटिंग्स के अंदर आपको पूरे कैंपेन की जितनी भी आपकी सेटिंग्स होती है वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे जो है कैंपेन से रिलेटेड पूरी सेटिंग्स दिख रही है कि कैंपेन का नाम क्या है, गोल क्या है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कैंपेन का स्टेटस क्या है, नेटवर्क सेटिंग, लोकेशन सेटिंग, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है जो भी कैंपेन लेवल के अंदर सेटिंग्स होती है। एंड कैंपेन लेवल के अंदर ही हमारी जो है बिडिंग से रिलेटेड सेटिंग्स आ जाती है, तो यहाँ पे आपको वो भी शो हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमाइज क्लिक जो है अभी सिलेक्टेड है कि मैं जो है मैक्सिमाइज क्लिक इस पर्टिकुलर बिडिंग स्ट्रेटजी पे रन कर रहा हूँ। तो मुझे जो है सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आप बिडिंग स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ आप चेंज बिडिंग स्ट्रेटजी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे अभी भी आपको मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको जो है जितनी भी बिडिंग स्ट्रेटजी दिख रही है ये पूरी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी है। तो मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे नीचे और वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा एंड इसमें आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी का अलग जो है सेक्शन मिल जाएगा एंड मैनुअल बिड स्ट्रेटजीज का एक अलग सेक्शन मिल जाएगा। तो अब जो है हम सबसे पहले बात करेंगे ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी की एंड उसके बाद लास्ट में बात करेंगे मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी की, क्योंकि ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी में ज्यादा ऑप्शन है तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर आपको चार ऑप्शंस मिलते हैं। पहला होता है मैक्सिमाइज क्लिक, दूसरा होता है मैक्सिमाइज कन्वर्जन, तीसरा होता है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू एंड चौथा होता है टारगेट इंप्रेशन शेयर। एंड मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर आपको जो है मैनुअल सीपीसी का ऑप्शन मिल जाता है। तो अब बात करते हैं ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी में मैक्सिमाइज क्लिक, ये पर्टिकुलर ऑप्शन किस काम आता है। तो जैसे आप इस पर्टिकुलर बिडिंग स्ट्रेटजी को सिलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है बंद रहता है, इस तरीके से ये जो है टिक मार्क बंद रहता है। तो आप जो है गूगल एड्स को कह रहे हो कि आप अपना पूरा कंट्रोल, बिडिंग का कंट्रोल गूगल एड्स के हाथ में दे रहे हो एंड आप चाह रहे हो आपका जो भी कैंपेन रन हो रहा है उसमें गूगल एड्स आपको ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स लाके दे। मैक्सिमाइज क्लिक का मतलब ही यही हुआ कि आप गूगल एड्स से कह रहे हो कि मुझे मैक्सिमाइज क्लिक लाके दो, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं लेकिन मुझे मैक्सिमाइज क्लिक चाहिए मेरे पर्टिकुलर बजट के अंदर। हाँ, इसमें ये चीज आप कर सकते हो क्योंकि अभी जो है पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो गूगल एड्स के हाथ में है कि वो कितनी बिडिंग रखेगा। आप जो है एक सर्टन कैपिंग रख सकते हो कि मैक्सिमम इतने तक मेरी मैक्सिमम बिड जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेट मैक्सिमम सीपीसी लिमिट, मतलब आप जो है मैक्सिमम सीपीसी लिमिट, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक की लिमिट यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो आप जो है यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपए रख दिया तो गूगल एड्स कोशिश करेगा कि आपको मैक्सिमाइज क्लिक तो लाके देनी है लेकिन आपकी मैक्सिमम सीपीसी मतलब मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक 10 रुपए से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। फिर भी यहाँ पे जो है ये श्योर नहीं है, लेकिन यहाँ पे गूगल एड्स कहता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 10 रुपए की सीपीसी के अंदर ही मैक्सिमाइज क्लिक लाके देंगे। तो मैक्सिमम सीपीसी मतलब मैक्सिमाइज क्लिक, ये जो एक पर्टिकुलर आपको ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर बिडिंग स्ट्रेटजी मिलती है, ये पर्टिकुलर ऑप्शन मिलता है। अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो आप इसमें गूगल एड्स से कह रहे हो कि मुझे मेरे कैंपेन पे मैक्सिमम क्लिक लाके चाहिए एंड इस पर्टिकुलर, अगर आप इस टिक मार्क को सिलेक्ट करके अपनी कोई लिमिट सेट करते हो तो इस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर, इस पर्टिकुलर सीपीसी बिड लिमिट के अंदर मुझे मैक्सिमम क्लिक लाके दो एंड पूरा कंट्रोल आप अपने हाथ में रखो। तो गूगल एड्स कोशिश करेगा कि आपको 10 रुपए की इस सीपीसी बिड लिमिट में मैक्सिमम क्लिक्स लाके दे। हाँ, अगर आपकी ये बिड लिमिट जो है काफी कम है कंपेरेटिवली, कि आपने जो भी कीवर्ड्स वगैरह रखे हैं, जो भी लोकेशन टारगेटिंग वगैरह रखी है उसके कंपेयर में ये सीपीसी बिड अगर बहुत लिमिट है तो वहां आपको अच्छा रिजल्ट देखने नहीं मिलेगा। एंड गूगल एड भी कोशिश करेगा कि इस बजट को आप बढ़ाओ एंड वो भी आपको दिखाएगा कि आपकी जो है सीपीसी बिड मैक्सिमम जा रही है करके 10 रुपए से भी ऊपर जा रही है। तो उन केस में आपको जो है मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट को बढ़ा लेनी है। बट इन केस कि अगर आपको जो है 10 रुपए के अंदर ही चाहिए तो वहां आपको अच्छा रिजल्ट देखने नहीं मिलेगा। कि अगर आप सिर्फ 10 रुपए रख रहे हो एंड आपकी कीवर्ड की वैल्यू कुछ ऐसी है कि वहां पे सीपीसी 20 रुपए 30 रुपए आती है तो वहां आपको अच्छा रिजल्ट देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको इंप्रेशंस देखने मिलेंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि अगर आप मैक्सिमाइज क्लिक इस पर्टिकुलर बिडिंग स्ट्रेटजी को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपने जो भी कीवर्ड्स रखे हैं उनकी जो है मिनिमम जो भी आपकी रहती है सीपीसी, वो आप एक बार चेक कर लो कि जो भी आपने कीवर्ड सिलेक्ट किया उसमें जो है मैक्सिमम सीपीसी कितनी जा सकती है या कितनी जाती है, ऑन एन एवरेज कितनी आती है। तो उस हिसाब से आप अगर यहाँ पे कैपिंग रखना चाहो तो कैपिंग रख सकते हो। अदरवाइज आप अगर इस ऑप्शन को डिसेबल कर देते हो तो गूगल एड्स कोशिश करेगा कि जो भी आपने बजट रखा
है, अगर आपने 500 का डेली बजट रखा है कि आपके जो 500 रुपए खर्च होने चाहिए, तो 500 रुपए के अंदर आपको एक दिन में मैक्सिमाइज क्लिक गूगल एड्स ला के दे, गूगल एड्स ये कोशिश करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी की, जो कि आपको ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर मिलती है, वो होती है मैक्सिमाइज कन्वर्जन। आप ये देख सकते हो मैक्सिमाइज कन्वर्जन। तो जैसे ही आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन ये एक पर्टिकुलर बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हो, तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट तो कर लोगे, लेकिन आप इसको सेव करोगे तो ये सेव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन इस पर्टिकुलर बिडिंग स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे आपको टूल्स एंड सेटिंग्स में जाकर यहाँ पे मेजरमेंट के अंदर कन्वर्जन सेट करना होगा। आपको गूगल एड्स को ये बताना होगा कि आपके लिए कन्वर्जन है क्या। अब सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन इस पर्टिकुलर बिडिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है। अगर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन इस पर्टिकुलर बिडिंग स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप गूगल एड्स से कह रहे हो कि मैंने अगर 1000 रुपए का बजट लगाया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 रुपए पर डे का बजट लगाया है, तो इसमें आप मुझे मैक्सिमम कन्वर्जन ला के दो। वो कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है आपका एक थैंक यू पेज का जो है लोड होना आपके लिए कन्वर्जन हो, या फिर हो सकता है कोई पर्टिकुलर आपने जो वेब पेज दिया है, जो भी यूआरएल दिया है, उसमें अगर कोई फॉर्म है तो वो फॉर्म का सबमिट होना वहां पे आपके लिए एक कन्वर्जन हो, या फिर कोई आपने अगर डाउनलोड लिंक दी है तो वो डाउनलोड लिंक पे क्लिक करके एक अलग पेज पे रीडायरेक्ट होना, वो आपके लिए कन्वर्जन हो सकता है। अगर आपने लीड फॉर्म दिया है तो लीड फॉर्म का भर जाना, वो आपके लिए एक कन्वर्जन हो सकता है। मतलब जो भी केस, अगर आपकी फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट है एंड उसमें आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है लिस्ट किया है, तो उस प्रोडक्ट में ऐड टू कार्ट होना वो एक कन्वर्जन हो सकता है, बाय नाउ करना भी एक कन्वर्जन हो सकता है। तो इस तरीके से आपके जो भी कन्वर्जन हो रहे होंगे, वो कन्वर्जन आपको गूगल एड्स में डिफाइन करना होगा कि मेरे लिए ये पर्टिकुलर एक कन्वर्जन है, थैंक यू पेज का लोड होना मेरे लिए कन्वर्जन है, एंड मैं चाहता हूँ ये कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा हो। अगर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन इस पर्टिकुलर बिडिंग स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करते हो, तो गूगल एड्स कोशिश करेगा कि आपने जो भी कन्वर्जन सिलेक्ट किया है वो कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा हो। एंड आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन इस पर्टिकुलर बिडिंग स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपको पहले ध्यान दे देना है कि कम से कम 50 या 100 कन्वर्जन आपके पहले से आपके एड अकाउंट में आ चुके हो। मतलब ये जो है पर्टिकुलर मैक्सिमाइज कन्वर्जन, आप पहले मैनुअल सीपीसी रन कर चुके हो एंड उसमें जो है आपका 50, 60 या फिर 100 कुछ पहले से कन्वर्जन आ चुके हो, मतलब कैंपेन पहले ही रन हो चुका हो, उसमें कुछ कन्वर्जन आ चुके हो, ताकि गूगल एड्स को पता चले जब आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन सिलेक्ट करके यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग्स में जाकर कन्वर्जन को डिफाइन करोगे कि मेरे लिए थैंक यू पेज का लोड होना एक कन्वर्जन है। तो अगर आपके लिए पहले ये थैंक यू पेज का लोड होना एक कन्वर्जन है एंड पहले से 50 या 60 बार या 100 बार ये कन्वर्जन हो चुका है, तो गूगल एड्स के पास भी डाटा होगा, गूगल के पास भी डेटा होगा कि इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए जिस तरीके के लोगों ने ये कन्वर्जन को एक्चुअली किया है, मतलब जिन लोगों ने आकर आपकी ऐड पे क्लिक करके इस कन्वर्जन को कंप्लीट किया है पहले के केस में, तो उनके क्या एट्रीब्यूट्स रहे हैं, क्या डेमोग्राफिक रही है, क्या लोकेशन रही है, किस तरीके की लैंग्वेज रही है, कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करने के बाद वो लोग आपकी वेबसाइट पे आकर इस पर्टिकुलर कन्वर्जन को करके गए हैं। तो इस तरीके की अगर डेटा गूगल एड्स के पास पहले से होती है कि पहले से कुछ कन्वर्जन जो है हो कि 50-60 कन्वर्जन पहले से आपके कैंपेन में हो आपके गूगल एड्स के डैशबोर्ड में हो एंड उसके बाद अगर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिले। बट अगर आपके पास पहले से कोई भी कन्वर्जन किए नहीं हो, कि आपके जो है पहले से एक भी कन्वर्जन ना हुआ हो एंड आपने डायरेक्ट जो है मैक्सिमाइज कन्वर्जन इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट कर लिया एंड आपने कन्वर्जन डिफाइन कर दिया कि थैंक यू पेज का लोड होना मेरे लिए मेरा एक कन्वर्जन है, एंड आप मेरे लिए पहले से मतलब शुरू से मैक्सिमाइज कन्वर्जन सिलेक्ट कर दिया है, अब आप मुझे मैक्सिमाइज कन्वर्जन ला के दो, मैक्सिमाइज थैंक यू पेज बार बार लोड करा के दो, तो इस केस में गूगल एड्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा एंड आपके लिए हो सकता है आपका जो बजट है वो बहुत ज्यादा हैवी पड़े, मतलब आपका जो पर्टिकुलर वो कैंपेन है वो बहुत ज्यादा बजट यूज कर ले एंड आपको रिजल्ट भी जो है ज्यादा अच्छा देखने ना मिले। क्यों? क्योंकि पहले से कोई कन्वर्जन ही नहीं है, गूगल एड्स को पता ही नहीं है कि किस तरीके के लोग, किस एट्रीब्यूट के लोग, किस डेमोग्राफिक के लोग आपके इस थैंक यू पेज को आके पहले विजिट किए हैं। गूगल एड्स के पास कोई डाटा नहीं है, तो उन केस में गूगल एड्स जब आपके लिए मैक्सिमाइज कन्वर्जन करने की कोशिश करेगा, तो उस केस में आपकी सीपीसी भी बहुत हाई जाएगी एंड आपका बजट भी बहुत ज्यादा यूज होगा। एंड कई केसेस में देखा गया है कि इस तरीके से जब आप एड रन करते हो कि शुरू में ही आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट कर लिया, तो वहां आपकी सीपीसी तो बहुत बढ़ेगी, आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगी, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा देखने नहीं मिलेगा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप पहले से अपने जो है कन्वर्जन कुछ कर चुके हो, 50-100 कन्वर्जन आपके पास पहले से आ चुके हैं एंड उसके बाद आप जो है मैक्सिमाइज कन्वर्जन इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करो एंड उसके बाद कन्वर्जन डिफाइन करने के बाद अपने कैंपेन को आगे रन करो।
फिर से रिपीट कर लेते हैं कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन क्या होता है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन में बिडिंग का पूरा कंट्रोल आप गूगल एड्स के हाथ में दे रहे हो कि आप डिसाइड करो कि मेरी सीपीसी, मेरी बिड कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितने तक जाना चाहिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट मेरे लिए ये एक पर्टिकुलर कन्वर्जन है। थैंक यू पेज का लोड होना मेरे लिए एक कन्वर्जन है एंड मुझे ये कन्वर्जन आप बार बार करा के दो, मैक्सिमाइज टाइम आप जो है मेरे लिए ये कन्वर्जन करा के दो। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन का मतलब यही हुआ कि आपने जो कन्वर्जन डिफाइन किया है अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड में, वो कन्वर्जन आप जो है चाहते हो कि बार बार हो, मैक्सिमम टाइम जो है हो। तो ये होता है मैक्सिमाइज कन्वर्जन। एंड सेम मैक्सिमम क्लिक कि आप जो है गूगल एड्स को कह रहे हो कि मेरे ये जो पर्टिकुलर एड है इसमें आप मैक्सिमम क्लिक्स ला के दो। हाँ, इन केस मैक्सिमाइज क्लिक में आपको जो है लिमिट सेट करने मिल जाती है कि आप जो है अपनी सीपीसी एक बिड लिमिट जो है सेट कर सकते हो कि 10 रुपए से ज्यादा जो है बिड लिमिट नहीं होनी चाहिए, 20 रुपए से ज्यादा जो है बिड लिमिट नहीं होनी चाहिए। बट मैक्सिमाइज कन्वर्जन में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप जो है बिड लिमिट सेट कर सको। आपको सीधा जो है कन्वर्जन सेट करके अपनी बिड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे सेव कर देना है। तो इस तरीके से आपकी जो है मैक्सिमाइज क्लिक की मैक्सिमाइज कन्वर्जन की जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं अगली बिडिंग स्ट्रेटेजी की, जो कि है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। अब मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है? हमें कन्वर्जन तो समझा कि ठीक है, हम कन्वर्जन डिफाइन करेंगे कि हमारे लिए जो है थैंक यू पेज का लोड होना, मैं यहाँ पे पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो हमारे लिए जो है थैंक यू पेज का लोड होना ये हमारे लिए एक कन्वर्जन है। तो हमने गूगल एड्स को कहा कि हमारे लिए थैंक यू पेज बार बार लोड करा के दो, तो वो हमारा एक कन्वर्जन होगा। तो आप हमें मैक्सिमाइज कन्वर्जन करा के दो, मतलब मैक्सिमम टाइम थैंक यू पेज लोड करा के दो, तो वो हमारे लिए मैक्सिमाइज कन्वर्जन हो गया। बट मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू ये क्या चीज है? तो जब भी आप गूगल एड्स में जाकर अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजी मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यूज ये सिलेक्ट करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है अपने कन्वर्जन को कुछ वैल्यू दे रहे हो। जब भी आप मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू सिलेक्ट करते हो तो आपको जो है ऑप्शन मिलता है कि आप जो है अलग अलग कन्वर्जन डिफाइन कर सकते हो कि आपके लिए एक कन्वर्जन ये हुआ कि कोई आपकी वेबसाइट पे विजिट करे, तो वो कन्वर्जन की मॉनेटरी वैल्यू आपके लिए हुई 5 रुपए, कि आपकी जो है 5 रुपए की वैल्यू बनी। एंड कोई आपकी वेबसाइट पे विजिट करने के बाद एक फॉर्म दिया है, उसको फॉर्म को फिलअप करे, तो वो आपके लिए हो सकता है 25 रुपए की वैल्यू रखे। हो सकता है कोई आपके इस पे जाकर कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाकर आपको कॉन्टेक्ट करे, तो वो हो सकता है आपके लिए 20 रुपए की वैल्यू रखे। तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग कन्वर्जन डिफाइन कर सकते हो। जब भी आप मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू जो है सेट करते हो, इस पर्टिकुलर बिडिंग स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करते हो, तो आप अलग अलग कन्वर्जन डिफाइन कर सकते हो एंड साथ में उनकी एक मॉनिटरी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो कि ये कन्वर्जन मेरे लिए इतने रुपए की वैल्यू रखता है, ये कन्वर्जन मेरे लिए 25 रुपए की वैल्यू रखता है, ये कन्वर्जन मेरे लिए 20 रुपए की वैल्यू रखता है। तो अब गूगल एड्स क्या कोशिश करेगा, गूगल एड्स इन कन्वर्जन पे ध्यान नहीं देगा कि ये क्या कन्वर्जन हो रहा है, गूगल एड्स इन पे ध्यान नहीं देगा। गूगल एड्स सिर्फ ये कोशिश करेगा कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू क्या है, 25 रुपए, तो मुझे सबसे ज्यादा ये कन्वर्जन करके देना है क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे हाई है। 25 रुपए इन तीनों कन्वर्जन में सबसे हाई है, तो कन्वर्जन वैल्यू इसी की हाई हुई, तो मुझे जो है 25 रुपए बार बार ट्रिगर कराना, मतलब इस कन्वर्जन वैल्यू को बार बार जो है प्रोसेस कराना है। तो गूगल एड्स क्या कोशिश करेगा कि कोई भी यूजर आ रहा है एंड गूगल एड्स को लग रहा है कि ये पर्टिकुलर यूजर इस पर्टिकुलर कन्वर्जन को बार बार कर सकता है, तो गूगल एड्स कोशिश ये करेगा कि भले ही आपकी बिड कितनी भी लग जाए, गूगल को भी ये श्योर नहीं है कि ये पर्टिकुलर जो यूजर है ये इस कन्वर्जन को करेगा या नहीं करेगा, बट वो कोशिश जरूर करेगा, आपकी बिड जो है बढ़ाते जाएगा ताकि यूजर आपकी इस पर्टिकुलर कन्वर्जन को करे। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे ज्यादा कन्वर्जन वैल्यू दिख रही है, 25 रुपए सबसे हाई कन्वर्जन वैल्यू है। तो गूगल एड्स कोशिश यही करेगा कि अगर आपने मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू सिलेक्ट किया है तो जो भी मॉनिटरी वैल्यू सबसे हाई होगी, जैसे यहाँ पे 25 रुपए सबसे हाई मॉनिटरी वैल्यू है, तो गूगल एड्स कोशिश ये करेगा कि वो इस पर्टिकुलर कन्वर्जन को बार बार कराए। क्यों? क्योंकि उसको रिजल्ट में क्या देना है, सबसे ज्यादा कन्वर्जन वैल्यू देना है। 500 रुपए की हो सकता है उसको कन्वर्जन वैल्यू देना हो, ये सिर्फ एग्जांपल है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि 500 रुपए की वैल्यू देना है, बट यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ कि 500 रुपए की उसको जो है कन्वर्जन वैल्यू देना है। तो वो यही चाहेगा इस चीज को टारगेट करने के लिए, इस चीज को अचीव करने के लिए वो इस वाली जो ये सेकंड वाली कन्वर्जन वैल्यू है इसको ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोसेस करा, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा हो। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू मतलब क्या हुआ, आप अलग अलग कन्वर्जन डिफाइन करते हो, उनके सामने उनकी कुछ मॉनिटरी वैल्यू डिफाइन करते हो एंड गूगल एड्स कोशिश ये करता है कि टोटल सम जितना भी होगा वो मॉनिटरी वैल्यू आपको सबसे ज्यादा हायर मिले। तो वो कोशिश ये करेगा कि सबसे पहले जिनकी मॉनिटरी वैल्यू सबसे ज्यादा है उनको लोगों को दिखाए एंड वो जो है वहां से जाके कन्वर्जन करे। तो ये होता है कन्वर्जन वैल्यू। तो अगर एक बार सम अप करें कि कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है, तो आप जो है जब भी मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू सिलेक्ट करते हो तो आप जो है अपने कन्वर्जन डिफाइन करते हो कि ये मेरे कुछ कन्वर्जन है, इसकी मॉनिटरी वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है। तो इस तरीके से आपने जो है 5 अलग अलग कन्वर्जन वैल्यू डिफाइन की एंड अब आप गूगल एड्स से कह रहे हो कि मुझे है मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू लाके दो, मतलब ये वैल्यू सबसे हाई है, ये वैल्यू सबसे हाई है।
ये दोनों सबसे हाईएस्ट है, तो मुझे जो है इन दोनों में से ज्यादा कन्वर्जन ला के दो। आप ये ला के देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे जो है कन्वर्जन वैल्यू सबसे हायर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो आप ये कोशिश करो कि कन्वर्जन वैल्यू हमेशा हाई हो। तो आप गूगल एड्स में जब भी कन्वर्जन वैल्यू सिलेक्ट करते हो तो आप कुछ कन्वर्जन डिफाइन करते हो, उनके सामने उनकी कुछ मॉनिटरी वैल्यू डिफाइन करते हो, एंड गूगल एड्स कोशिश करता है कि आपको जो है सबसे ज्यादा कन्वर्जन वैल्यू ला के दे। तो अभी हमने ये समझा कि मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है, एंड अब हम अपनी लास्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी समझते हैं, जो कि ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी में लास्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी है, वो है टारगेट इंप्रेशन शेयर। तो यहाँ पे टारगेट इंप्रेशन शेयर जो है ये हमारी लास्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर। तो अब इसको समझते हैं, तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो आपके सामने जो है कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शंस है, वेयर डू यू वांट टू अपीयर योर एड, परसेंटेज ऑफ इंप्रेशन शेयर टू टारगेट, एंड मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं टारगेट इंप्रेशन शेयर का मतलब क्या हुआ। आप गूगल एड से कह रहे हो कि मुझे जो है इंप्रेशंस मतलब मेरी एड दिखना चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए, वो मैक्सिमम हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ दिखा रही है, लेकिन मेरे मैक्सिमम इंप्रेशन होने चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेरी एड दिखानी चाहिए। एक बार दिखाए, 2 बार दिखाए, 10 बार दिखाए, 20 बार दिखाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेरे इंप्रेशन होने चाहिए। आप मेरे मैक्सिमम इंप्रेशन को टारगेट करो, उसी का मतलब हुआ टारगेट इंप्रेशन शेयर। अब इसमें जो है आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप जो है ये टारगेट कर सकते हो कि आपके जो इंप्रेशन होने हैं वो एनीवेयर ऑफ द रिजल्ट पेज होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये आपका हम एक रिजल्ट पेज डिजाइन करते हैं, तो ये आपका रिजल्ट पेज हो गया। तो यहाँ पे आपको ऊपर में 4 ऐड दिखा रही है एंड नीचे में बॉटम ऑफ द पेज में 2 ऐड दिखा रही है। फॉर एग्जांपल ये हमारा रिजल्ट पेज हो गया। मेरी ड्राइंग काफी खराब है तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। तो ये हमारा एक वेब पेज हो गया, रिजल्ट पेज हो गया। तो यहाँ पे आपको ऊपर में 4 ऐड दिखा रही है, बॉटम में 2 ऐड दिखा रही है। तो एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज, इसका मतलब क्या हुआ कि आप टारगेट इंप्रेशन शेयर टारगेट कर रहे हो, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आप कह रहे हो कि यहाँ ऊपर में मेरी ऐड दिखाए तो भी चलेगा, नीचे में मेरी ऐड दिखाए तो भी चलेगा। मतलब बॉटम ऑफ द पेज में रिजल्ट मेरी ऐड दिखाए, उसका इंप्रेशन हुआ तो भी चलेगा। टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज में मेरी ऐड दिखाए, मतलब टॉप में हुआ तो भी चलेगा, बट मेरे इंप्रेशन होने चाहिए। बट इसी की जगह अगर आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है टॉप ऑफ रिजल्ट पेज। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो अब आप गूगल एड से क्या कह रहे हो, मुझे यहाँ बॉटम ऑफ द रिजल्ट पेज से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मेरी ऐड मत दिखाना। यहाँ टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज में ये जो 4 एड्स दिखा रही है, 1 2 3 4, ये जो 4 ऐड दिखा रही है, इनमें से कोई भी एक प्लेस पर मेरी ऐड दिखानी चाहिए, वहां पे मेरी ऐड का इंप्रेशन होना चाहिए। तो अब आप गूगल एड से क्या कह रहे हो, टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज का मतलब क्या हुआ कि टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज इस वाले सेक्शन में जो भी ऐड दिखा रही है वहां मेरी ऐड दिखानी चाहिए। जितनी भी ऐड दिखाए उनमें से मेरी एक ऐड दिखानी चाहिए, भले वो पहले नंबर पे दिखाए, दूसरे पे दिखाए, तीसरे पे दिखाए, चौथे पे दिखाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इनमें से किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही मेरी ऐड दिखानी चाहिए। बॉटम ऑफ द रिजल्ट पेज नहीं दिखानी चाहिए, यहाँ नहीं दिखानी चाहिए, यहाँ टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज में किसी भी नंबर पे किसी भी प्लेस पे मेरी एक ऐड दिखानी चाहिए। तो ये हो गया जब आप सिलेक्ट करते हो टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। इसी के अलावा आपको जो है और एक ऑप्शन मिल जाता है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ आपको और एक ऑप्शन मिल जाता है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। इसका मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज का मतलब क्या हुआ, जब आप गूगल एड से कह रहे हो कि ये एक हमारा सर्च रिजल्ट पेज हो गया, यहाँ पे 4 ऐड दिखा रही है, नीचे में 2 ऐड दिखा रही है, नीचे वाले से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज की बात हो रही है, तो ये तो वैसे ही लिस्ट से कट गया। टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज में भी एब्सोल्यूट टॉप की बात हो रही है, मतलब फर्स्ट प्लेस की बात हो रही है। अगर आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो टारगेट इंप्रेशन शेयर इस बिडिंग स्ट्रेटेजी में, तो अब आप गूगल एड से कह रहे हो सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज में ये जो 3 प्लेस है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को कोई मतलब नहीं बन रहा, बट एब्सोल्यूट टॉप मतलब टॉप 1 प्लेस पर मेरी ऐड दिखानी चाहिए, वहां पे सिर्फ मेरी ऐड दिखानी चाहिए। जब भी कोई भी कीवर्ड ट्रिगर होता है, मेरे पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर जो भी कीवर्ड दिए उनमें से कोई भी कीवर्ड ट्रिगर होता है एंड मेरी ऐड दिखाती है, तो वो एब्सोल्यूट टॉप पे दिखानी चाहिए, मतलब फर्स्ट प्लेस पे दिखानी चाहिए। तो ये हुआ एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज का मतलब। अब इसमें बात करते हैं परसेंटेज ऑफ इंप्रेशन शेयर रेट, मतलब जब भी ये रिजल्ट पेज लोड होगा, जब भी रिजल्ट पेज यूजर के सामने आएगा, तो कितने टाइम्स आपकी ऐड दिखानी चाहिए, कितने परसेंट में आपकी ऐड दिखानी चाहिए। हो सकता है आप सिलेक्ट करो कि जब भी कोई भी कीवर्ड ट्रिगर हो तो वहां पे मेरी ऐड हमेशा दिखाई दे, तो वहां आप 100% सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो, मैं इसको डिलीट कर देता हूं तो आपको 100 अच्छे से विजिबल हो। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने 100 लिखा कि मतलब जब भी रिजल्ट पेज लोड होगा, मेरे पर्टिकुलर कोई भी कीवर्ड टारगेट होता है और रिजल्ट पेज लोड होता है, तो हमेशा मेरी ऐड दिखानी चाहिए, मतलब 100%। आप चाहते हो 80% करना चाहो तो 80% कर सकते हो, आप चाहते हो 95% करना चाहो तो आप 95 कर सकते हो, लेकिन जनरली आप इसको 100 ही रखोगे। अगर आप एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज या कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर रहे हो, टारगेट इंप्रेशन शेयर कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप कोशिश
करोगे कि हमेशा आपकी ऐड दिखाए, तो आप जो है इसको हमेशा 100 ही सेट करोगे, 100% ही सेट करोगे। उसके अलावा आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट, कि आप जो है मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट अगर कुछ लगाना चाहते हो वो यहाँ पे लगा सकते हो। तो आप जो है फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि मेरी जो ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स है उसमें मैक्सिमम बिड अगर जा सकती है तो 10 रुपए तक जा सकती है, एंड मेरा बजट बहुत हाई फाई है तो मैं पूरी 10 रुपए ही रख देता हूँ, तो आप जो है 10 रुपए रख के आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से टारगेट इंप्रेशन शेयर काम करता है। आप चाहते हो मेरे ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन हो, आप वो डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी लोकेशन पे आपकी जो है एड की ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन होने चाहिए। पहला ऑप्शन हो गया एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज, मतलब रिजल्ट पेज में कहीं पे भी आपकी एड की इंप्रेशन हो। सेकंड हो गया टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, मतलब टॉप ऑफ रिजल्ट पेज में टॉप 3 या 4 जो भी एड दिखाएगी वहां पे मेरी एड शो होनी चाहिए। एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, मतलब फर्स्ट पोजीशन में हमेशा मेरी एड जो है दिखानी चाहिए, उसका वहां पे इंप्रेशन होना चाहिए। उसके बाद परसेंटेज इंप्रेशन शेयर, मतलब कितने परसेंट में मेरी जो है इंप्रेशन होना चाहिए, इंप्रेशन टारगेट होना चाहिए, तो वहां आपको हमेशा 100 सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट आप सेट कर सकते हो। तो हमने क्या देखा कि ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, मैक्सिमम क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू एंड टारगेट इंप्रेशन शेयर। इन चारों को अगर हम थोड़ा सा सम अप करें तो मैक्सिमाइज क्लिक मतलब आप कह रहे हो बिडिंग स्ट्रेटजी, मतलब इस बिडिंग स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने पर आप पूरा कंट्रोल गूगल के हाथ में देते हो कि आपके ऊपर है, आप जितनी बिडिंग रखना चाहो रखो, मैं एक लिमिट भले ही सेट कर सकता हूँ लेकिन आप अपने हिसाब से बिडिंग रखो, एंड उसमें आप मुझे मैक्सिमाइज क्लिक ला के दो, मैक्सिमाइज क्लिक आना चाहिए। एंड उसके बाद मैक्सिमाइज कन्वर्जन, आप जो भी कन्वर्जन डिफाइन करोगे वो कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, आप जो भी अलग अलग कन्वर्जन डिफाइन करोगे उनकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आप देते हो, एंड गूगल एड्स कोशिश करता है कि आपने जो भी हाईएस्ट न्यूमेरिक वैल्यू दी है, हाईएस्ट मॉनेटरी वैल्यू दी है, उसको वो टारगेट करे। एंड इंप्रेशन शेयर, आप चाहते हो कि आपकी जो है एड के ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन हो, तब आप ये जो आपको बिडिंग स्ट्रेटजी मिलती है टारगेट इंप्रेशन शेयर, इस बिडिंग स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करते हो। अब बात करते हैं मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी, जिसके अंदर आपको एक ही ऑप्शन मिलता है मैनुअल सीपीसी। अब मैनुअल सीपीसी अगर आप इस पर्टिकुलर बिडिंग स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करते हो तो आप ये खुद सेट कर सकते हो कि मेरी जो है सीपीसी कितनी होनी चाहिए। तो अगर मैं इस मैनुअल सीपीसी, इस मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी में, क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन है मैनुअल सीपीसी, इसको यहाँ सेव करता हूँ, तो अब मेरे हाथ में है कि मैं सीपीसी बिड लिमिट कितनी रखना चाहता हूँ। तो क्योंकि मैंने यहाँ बिडिंग में अभी मैनुअल सीपीसी सिलेक्ट कर लिया, मैनुअल सीपीसी का मतलब यही है कि पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, पूरा कंट्रोल एडवर्टाइजर के हाथ में है कि वो जो चाहे वो सीपीसी बिड लिमिट रख सकता है, कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट रख सकता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मैनुअल सीपीसी बिड लिमिट सिलेक्ट किया, तो अब ये पूरा कंट्रोल एडवर्टाइजर के हाथ में है, पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है कि मैं मैक्सिमम सीपीसी कितनी रखना चाहता हूँ, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक कितनी रखना चाहता हूँ। मैं चाहे तो 1 रुपए रख सकता हूँ, 10 रुपए रख सकता हूँ, 100 रुपए रख सकता हूँ, 1000 रुपए भी रख सकता हूँ। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, गूगल का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा, पूरा कंट्रोल एडवर्टाइजर के हाथ में होगा, मतलब मेरे हाथ में होगा। अब आप इसको यूज कैसे करोगे? आप बोलोगे भैया यहाँ पे जो है हमने सिलेक्ट तो कर लिया मैनुअल सीपीसी, लेकिन कहीं पे भी सीपीसी एंटर करने का ऑप्शन नहीं है। तो जब भी आप मैनुअल सीपीसी सिलेक्ट कर देते हो तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप मैनुअल सीपीसी एड ग्रुप लेवल पे एंड कीवर्ड लेवल पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे एड ग्रुप लेवल पे जाओगे तो एड ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद आपके उस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर जो भी एड ग्रुप होंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट शो होने लगेंगे, एंड आप उसमें मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ इस पे एडिट करता हूँ, तो मैं अगर इसको रखना चाहूँ 10 रुपए, तो सॉरी मैं इसको रखना चाहूँ 10 रुपए, तो मैं इसको 10 रुपए रखकर जो है सेव कर सकता हूँ। तो अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के लिए मेरी जो बिड लिमिट हो गई वो 10 रुपए हो गई, मतलब मैक्सिमम सीपीसी जो अब इस एड ग्रुप के लिए टारगेट होगी वो होगी 10 रुपए। अब मैं चाहूँ तो कीवर्ड लेवल पे भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं इस पर्टिकुलर एड ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे सारे कीवर्ड शो होने लगेंगे। तो अभी पर्टिकुलर इस एड ग्रुप में कोई भी कीवर्ड नहीं है, तो हम जो है दूसरा कैंपेन देख लेते हैं। तो हमारे पास ये डेमो सर्च करके एक कैंपेन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं इस कैंपेन को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो है बाय लेदर शूज, ये एक जो है कीवर्ड दिखा रहा है, तो इस पे मैक्सिमम सीपीसी कितनी है 0.1। तो अब अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो मैं इस पर्टिकुलर एक कीवर्ड के लिए रख रहा हूँ, ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर एक कीवर्ड के लिए रख रहा हूँ कि मैक्सिमम सीपीसी 2 रुपए होनी चाहिए। तो मैं इसको जैसे ही सेव करूंगा, अब जैसे ही ये सेव होगा तो अब इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए मेरी जो पहले 0.1 रुपए की मैक्सिमम सीपीसी थी वो अब हो गई 2 रुपए की। तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे तो एड ग्रुप लेवल पे भी अपनी बिडिंग सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप जो है अपने कैंपेन लेवल पे कीवर्ड लेवल पे भी अपनी बिडिंग सिलेक्ट कर सकते हो। आप ये देख सकते हो मैंने जो है इस पर्टिकुलर कैंपेन में ये जो आपको डेमो सर्च वाला कैंपेन दिख रहा है, इसमें आपको कीवर्ड लेवल पे करके दिखाया, एंड सर्च फिक्स वाले में आपको एड ग्रुप लेवल पे बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करके दिखाई। अब मेरी तरफ से आप सबके लिए एक बोनस टिप कि जब भी आप गूगल एड्स पे कोई भी कैंपेन रन कर रहे हो तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप मैनुअल सीपीसी, जो हमने अभी लास्ट ऑप्शन देखा कि आप जो है बिडिंग स्ट्रेटजी में मैनुअल सीपीसी का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, उसी को सिलेक्ट करो। क्योंकि जब आप मैनुअल सीपीसी सिलेक्ट करते हो तो आपके पास कुछ आइडिया होता है कि आपने जो भी कीवर्ड सिलेक्ट किए उनकी मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, मतलब मैक्सिमम सीपीसी जो है वो कितनी है, तो उस हिसाब से आप जो है अपनी सीपीसी रख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ इस एड ग्रुप में इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए 2 रुपए रखी, तो ऐसे ही आप अपने मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए अलग अलग सीपीसी रख सकते हो, उसको टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज कर सकते हो।
करते हो एंड फिर आपको लग रहा है आगे चल के कि ठीक है इस कीवर्ड इस पर्टिकुलर कैंपेन में जो है अच्छे खासे क्लिक्स आ चुके हैं, 100 200 300 क्लिक्स आ चुके हैं, अब मुझे इसे ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी पे जो है शिफ्ट कर देना चाहिए। तो उन केस में आप अगर शिफ्ट कर रहे हो तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि गूगल एड्स के पास पहले से डेटा है। अगर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन भी कराना चाहते हो तो मैंने आपको जैसे बताया कि आपके गूगल एड्स के डैशबोर्ड में पहले से कुछ कन्वर्जन होके रहना चाहिए। आपके उस कैंपेन में पहले से अगर कुछ कन्वर्जन हो तो गूगल एड्स को पता होता है किस तरीके के लोग आपकी एड पर क्लिक करके उस कन्वर्जन को कंप्लीट करता है, जो भी आपने कन्वर्जन गूगल एड्स में डिफाइन किया है। तो मेरे तरफ से ये आपको टिप रहेगी कि जब भी आप कोई भी कैंपेन रन कर रहे हो गूगल एड्स पे तो उस पे आप पहले मैनुअल सीपीसी ही रखो। बात यहाँ सर्च एड की हो रही है कि अगर आप कोई भी सर्च एड क्रिएट कर रहे हो फिर वो किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, कन्वर्जन के लिए हो सकता है, इंप्रेशन के लिए हो सकता है, क्लिक्स के लिए हो सकता है, बट आप उसमें शुरू में मैक्सिमम सीपीसी मतलब मैनुअल सीपीसी ही सिलेक्ट करो, मैनुअल बिडिंग करो एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद आप उसमें अगर कन्वर्जन डिफाइन करना चाहते हो तो कन्वर्जन डिफाइन कर दो एंड उसके बाद अगर आप चाहते हो कि क्लिक्स के लिए चाहिए तो मैक्सिमाइज क्लिक सिलेक्ट कर लो, क्योंकि अगर गूगल एड्स के पास पहले से डेटा होगी तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा एंड आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट लाके दे पाएगा। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने डिटेल में बात की ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर आपको कौन कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी मिलती है, कौन कौन से अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, उसको आप कैसे यूज कर सकते हो एंड मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर आपको कौन से ऑप्शन मिलते हैं एंड उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।